हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल इंग्लिश। बच्चों, आज आपका हमारे आर्टिकल चैप्टर का लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर विद ऑफ। ये एक छोटा सा पॉइंट है, जरा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है और इसको हमें बाद में रटना पड़ लेता है, तो याद रखिएगा आपको रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ सीख रहे हैं प्रैक्टिकल इंग्लिश। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और लिखा है, जिसको मैं इसको समझाने के बाद आपको वो समझा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को, जिसमें हम ये जानेंगे कि एक होता है अ फ्रेंड ऑफ माइन और मी। कौन सा ऑप्शन आएगा? द फ्रेंड ऑफ माइन और मी। कौन सा ऑप्शन आएगा? आखिर अ फ्रेंड ऑफ का मीनिंग क्या है, द फ्रेंड ऑफ का मीनिंग क्या है? तो ये ऑफ के साथ यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। हमें समझ में नहीं आता कि माइन लगेगा कि मी लगेगा, और नीचे माइन लगेगा कि मी लगेगा। ठीक है ना? तो इसमें एक नियम होता है कि ऐसा होता है तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा होता है तो ऐसा कर लेते हैं। पर हम जानेंगे ये स्ट्रक्चर है क्या और ये स्ट्रक्चर कहां से निकल कर आया है। ठीक है ना? चलिए शुरुआत में थोड़ा सा बेसिक पॉइंट को मैं आपको बता देता हूं। क्या कि आप लोगों को मैंने आर्टिकल ए और एन बताया था, तो आर्टिकल अ जो है यहाँ पर वो होता है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? इनडेफिनिट आर्टिकल। और जो द होता है वो होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पहली वाली जो लाइन लिखी है वो एक स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर है। वो कहां से आया, क्या इसका मीन है? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले दो छोटे छोटे पॉइंट समझ लीजिएगा। पहला पॉइंट बड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक, प्रोनाउन का मैं एक छोटा सा पॉइंट बताने जा रहा हूं। देखिए, एक होता है मी और एक होता है माइन। ठीक है ना? तो जो मी होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, और माइन जो होता है वो आपका पजेसिव केस होता है। कौन सा केस होता है? पजेसिव केस। पजेसिव इन द सेंस जो शब्द अधिकार बताते हैं, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, इनका, ये शब्द जो होते हैं वो अधिकार बताते हैं। तो मी जैसे यहाँ पर है ये ऑब्जेक्टिव केस है, और माइन जो है वो पजेसिव केस है। एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो लगता है दोनों में मी लगा दें, लेकिन नहीं, इन दोनों में से एक में मी लगेगा और एक में माइन लगेगा। तो उसी डिफरेंस को हमें जानना है। ठीक है ना? तो माइन होता है आपका पजेसिव केस। अब अगला पॉइंट याद रखिएगा, जो पजेसिव केस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है ना? एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे मैंने माई का ही ले लिया, तो ये हो गया माई। अगर आप माई लगाते हो तो आपको आगे नाउन ऐड करना पड़ेगा, जैसे माई कार, माई बस, माई ट्रेन, माई ब्रदर, माई सिस्टर। तो ये नाउन है और ये माई जो है वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। और हम जानते हैं नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, जैसे गुड बॉय, बैड बॉय। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। क्या होता है? माइन, जिसका मीनिंग ये हो गया कि इसके बाद नाउन नहीं आता। क्यों नहीं आता? जरा ध्यान से समझिएगा। इस वजह से नहीं आता क्योंकि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये तो पहले से ही प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा दिस इज माई कार। मैंने क्या लिखा? दिस इज माई कार। तो दिस इज माई कार में क्या है? माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। तो ये आपका क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। इसी बात को अगर मैं ऐसे लिख दूं, दिस कार इज माइन, तो याद रखिएगा जब माइन लिखा होता है, जब पजेसिव प्रोनाउन लिखा होता है, तो इसका मीनिंग ये हो गया उस नाउन की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इस वजह से ये कार वर्ड यहाँ पर रिपीट नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर क्या सही होता है? माइन। एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट था, इसका भी थोड़ा सा इसमें यूज है। तो अभी हमने क्या जाना कि प्रोनाउन में दो केस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ये ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पजेसिव केस।
तो जो मी लिखा है वो ऑब्जेक्टिव केस है, जो माइन लिखा है वो पजेसिव केस है। उसके बाद मैंने आपको बताया पजेसिव केस दो टाइप के होते हैं, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। माई प्लस नाउन ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव और माइन प्लस प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है ना। अब यहां पर इसका मीनिंग क्या है, तो यहां पर आर्टिकल आ का मतलब है इनडेफिनिट। इसका मतलब वो जो फ्रेंड है वो कोई भी एक हो सकता है, और द फ्रेंड का मतलब है कि जिस फ्रेंड की बात की जा रही है वो अपने आप में सिंगल है और अपने आप में डेफिनिट है। क्या है, डेफिनिट है। जैसे मैंने यहां पर एक छोटा सा पॉइंट बनाया, मान लेते हैं बहुत सारे दोस्त हैं। क्या है, बहुत सारे दोस्त हैं। इसमें से मैंने अगर ये बोल दिया अ फ्रेंड, क्या बोल दिया, अ फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से वो कोई भी एक हो सकता है। मैंने बोला अ फ्रेंड, तो इनमें से वो कोई भी एक हो सकता है। ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से बना है मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने एक पॉइंट सुना होगा सिलेक्शन के बारे में। किसके बारे में सुना होगा, सिलेक्शन के बारे में। तो जरा बताइए ये कितने स्टूडेंट्स हैं। अब फ्रेंड लिखा है तो हम फ्रेंड का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये कितने फ्रेंड हैं, एक से ज्यादा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे, फ्रेंड्स। अब हमने क्या किया, इन सभी फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड को बाहर निकाल लिया। कितने फ्रेंड को बाहर निकाल लिया, एक फ्रेंड को बाहर निकाल लिया। और जब हम सिलेक्शन करते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है अ फ्रेंड और यहाँ पर लिखा है द फ्रेंड और यहाँ पर लिखा है माइन और मी। इन दोनों को जोड़ते हुए हमने यहाँ पर लिख दिया माई फ्रेंड्स। क्या लिख दिया, माई फ्रेंड। तो पहले इस स्ट्रक्चर को समझिए, वो क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। इसका मीनिंग ये हुआ मेरे कई दोस्तों में से एक दोस्त, मेरे कई दोस्तों में से एक दोस्त, और वो एक दोस्त कोई भी हो सकता है, वो एक दोस्त कोई भी हो सकता है, वो यहाँ पर इनडेफिनिट है। तो अ फ्रेंड ऑफ माइन जो बना है वो यहां से बना है। कहां से बना है, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। यहां पर क्या लिखा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। जब बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं है ऐसे। ठीक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब क्या हुआ, मेरे कई दोस्तों में से एक दोस्त। याद रखिएगा, अब हम इसी बात को इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो देखिए वन, क्या आप जानते हैं वो कौन सा दोस्त है, कोई भी एक हो सकता है। जब वो कोई भी एक हो सकता है तो इस वन को हम क्या लिख सकते हैं, आ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आ। और मैंने क्या किया, फ्रेंड को उठा के यहां पर लिख दिया। ये क्या हो गया, आ फ्रेंड। क्या हो गया, आ फ्रेंड का मतलब हो गया एक दोस्त। फिर समझिएगा, यहां पर वन ऑफ माई फ्रेंड्स का मीनिंग क्या है, कई दोस्तों में से कोई एक दोस्त। अ फ्रेंड का मीनिंग क्या है, अ फ्रेंड मीन्स कोई भी वो एक दोस्त हो सकता है। ठीक, अब मैंने क्या लगाया, ऑफ। क्या लगाया, अ फ्रेंड ऑफ। अब मैंने यहां पर सेम टू सेम उतार दिया। क्या उतार दिया, माई फ्रेंड्स। क्या उतार दिया मैंने, अ फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर बना वो गलत बना है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड, जो फ्रेंड वर्ड है वो पहले से ही नाउन है और नाउन ऑलरेडी आ चुका है, तो उसके बाद फिर से वो दोबारा नाउन नहीं आएगा, फिर से वो नाउन का रेपिटेशन नहीं होता, आप लोग ही जानते होंगे। इस वजह से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। और अभी हमने क्या जाना, जब नाउन पहले ही आ जाता है, जब नाउन पहले ही आ जाता है और उसी नाउन की चर्चा हो रही होती है तो पजेसिव प्रोनाउन केस आता है, पजेसिव एडजेक्टिव का केस नहीं आता। इसी वजह से अब ऑफ के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। क्या जो दूसरा सिनोनिम कह सकते हैं वो क्या है, अ फ्रेंड ऑफ माइन होगा, माई फ्रेंड्स नहीं होगा। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का यहां पर आंसर क्या होगा, अ फ्रेंड ऑफ माइन होगा। याद रखिएगा, मी नहीं होता है। तो पॉइंट क्या समझ में आया, अगर आर्टिकल ए और एन से शुरुआत है तो वहां पर पजेसिव प्रोनाउन आता है। पजेसिव प्रोनाउन इसलिए आता है ताकि हमें ये पता चल जाए कि उस नाउन का रिपीटिशन पहले हो चुका है। फिर जरा समझिएगा, जो ये बात लिखी हुई है जिसको हम लोग सिंटेक्स के चैप्टर में पढ़ते हैं,
वही बात लिखी हुई है, बस ये हम पढ़ते हैं सिंटैक्स में और ये पॉइंट पढ़ते हैं हम आर्टिकल में। इन दोनों की मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इन दोनों की मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं इसी का एक छोटा सा पॉइंट और देखिए आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा राहुल्स पेन, मैंने क्या लिखा? राहुल्स पेन। तो बताइए आप इसको अदर लैंग्वेज में क्या लिखते हैं? पेन ऑफ राहुल। क्या लिखते हैं? पेन ऑफ राहुल। तो जरा बात ध्यान से समझिएगा, ये जो पेन लिखा हुआ है तो पेन का आपने यहां पर क्या लिख दिया? पेन लिख दिया। और जो नाउन के साथ जो एपोस्ट्रोफे एस है वो आपका क्या बन गया? वो बन गया ऑफ प्लस राहुल। क्या बन गया? क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस को हटाते हैं तभी ऑफ लगता है। क्या लगता है? तभी वो ऑफ लगता है। अब इसी चीज को यहां पर देखिएगा, मैंने लिख दिया माई पेन। क्या लिख दिया मैंने? माई पेन। तो देखिए जैसे ये पजेसिव केस है नाउन का, वैसे ये पजेसिव केस है प्रोनाउन का। जब इसको हम ऑफ से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पेन आ जाएगा इधर। बहुत ध्यान से समझिएगा, पेन क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और माई को लाने के लिए तो माई जो है वो पजेसिव केस है, जैसे राहुल पजेसिव केस था तो राहुल का हमने किस में कन्वर्ट किया था? ऑफ लगा के राहुल में। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑफ लगा के माई में। अब मेरी बात समझिएगा, अगर आपने माई का माई यहां उतार दिया तो अब वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि अगर माई आपने उतारा तो आपको उसके बाद फिर से नाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि माई के बाद तो उसका नाउन आता है। लेकिन वो नाउन पहले ही आ चुका है, तो इस वजह से अब आप माई पेन का यूज नहीं करेंगे, माई पेन का यूज नहीं करेंगे। और वो पेन एक है, कई पेनों की बात नहीं हो रही है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है रियल वाला, वो क्या बनता है? पेन ऑफ मी बनता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के पास ऑब्जेक्टिव केस आता है। पेन ऑफ मी का मतलब ये हो गया मैं उस पेन की बात कर रहा हूं, वो डेफिनिट पेन है, इस वजह से वो मेरा पेन है। ठीक है ना? तो ये एक पॉइंट होता है। जब मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा तो एपोस्ट्रोफी एस को, और जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो इस रिफ्लेक्सिव पजेसिव केस को डिटेल में बताऊंगा। तो जरा बात को समझिएगा, यहां पर माइन का मतलब है माई फ्रेंड्स, तो मेरे कई दोस्तों में से एक दोस्त, लेकिन दोस्त वर्ड पहले ही आ चुका है तो माइन आएगा, क्योंकि वर्ड जो है वो रिपीट नहीं होते सेम नाउन। अगला लिखा हुआ है द फ्रेंड। तो द फ्रेंड का मीनिंग ये लिखा हुआ है कि ये जो भी फ्रेंड है वो एक है और डेफिनिट है। वो जो भी फ्रेंड है वो इनमें से कोई एक है, वो डेफिनिट है। वो ये नहीं है कि इनमें से कोई भी हो सकता है। तो जब नाउन डेफिनिट होता है, जब वो नाउन डेफिनिट है तो फिर हम आगे सिलेक्शन नहीं करते। क्या नहीं करते? जब नाउन हमारा डेफिनिट है तो हम आगे सिलेक्शन नहीं करते, क्योंकि सिलेक्शन तो तब करेंगे ना जब हमें पता ही नहीं इनमें से कौन, तो हम क्या बोलेंगे? वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है ना? जब आपको पता है वो दोस्त तो आप सिलेक्शन नहीं करते। और अभी हमने सीखा सिलेक्शन से ही बना था माइंड, सिलेक्शन से ही बना था माइंड, इस वजह से यहां पर क्या आएगा? मी आएगा, माइन नहीं आएगा। ठीक है ना? तो यही एक रूल बन जाता है कि जब अ फ्रेंड लगा होता है तो पजेसिव प्रोनाउन आता है, और द लगा, यहाँ पर फ्रेंड हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। मैंने इस स्ट्रक्चर को बताया जब ऑफ लगा हो। ठीक, तो अ फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब क्या हुआ? मेरे कई दोस्तों में से एक दोस्त ने, वो कोई भी हो सकता है। द फ्रेंड ऑफ मी का मतलब क्या हुआ? मेरे कई दोस्तों में से मैं जिस दोस्त की बात कर रहा हूं वो डेफिनिट है, और जब वो डेफिनिट होता है तो उसमें सिलेक्शन करने की कोई नीड नहीं होती। इस वजह से अगर आप माइन लगा देंगे फिर से यहां पर हो जाएगा माई फ्रेंड्स। जब हम सिलेक्शन कर ही नहीं रहे हैं, हमें पहले से ही पता है वो डेफिनिट है, तो फिर मी का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? तो ये एक छोटा सा पॉइंट था आपका जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसी चीज को जब हम पजेसिव केस पढ़ेंगे तो और डिटेल में मैं आपको फिर से बताऊंगा कि पजेसिव केस क्या होता है, कैसे बनते हैं, और इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक, उसके बाद देखिए एक छोटा सा पॉइंट और है जो हमारा लास्ट पॉइंट है हमारे आर्टिकल चैप्टर का। वो लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस का मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होते हैं वाक्यांश। क्या कहते हैं? फ्रेजेस को क्या बोला जाता है? फ्रेजेस को बोला जाता है वाक्यांश। वाक्यांश इन द सेंस क्या होता है? मैंने इसको तोड़ दिया, वाक्य प्लस अंश। इट मीन्स
किसी भी सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा, किसी भी सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा, तो देखिए ये पूरा का पूरा सेंटेंस होता है, क्या होता है, हमने इसी के बीच से कोई एक हिस्सा उठा लिया तो वो कहलाता है फ्रेज, जिसमें वर्ब नहीं होती या जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक, तो स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल प्लस नाउन। कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनके स्टार्टिंग में प्रेपोजिशन लगा होता है और प्रेपोजिशन आता है नाउन नाउन के लिए, ये हम लोग जानते हैं। तो उनके बीच किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो वो कुछ एग्जाम्पल लिए गए, देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन, बाई बाइसिकल, बाई बाइक, कोई भी आप यहाँ व्हीकल लगा सकते हैं। तो किसी भी व्हीकल के साथ जब आप यात्रा करने की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बोला मैं यहाँ कार से आया, आप वहां बाई ट्रेन गए, बाई बस गए, तो याद रखिएगा बीच में आर्टिकल वर्ड का यूज नहीं होता, हम सीधे सीधे क्या बोलते हैं, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन, बाई बाइक। ठीक है ना। अगला पॉइंट, जैसे आपने कोई काम कर रहे थे और धोखे से आपसे कुछ हो गया, वो गलती हो गई, तो आप झटके से क्या बोलते हैं, अरे इट वाज सॉरी, इट इज सॉरी, इट वाज बाई आ मिस्टेक, आई एम सॉरी इट वाज बाई आ मिस्टेक नहीं होता, क्या होता है, बाई मिस्टेक। ऐसे मैंने आपसे कहा बाई चांस आपकी जॉब लग जाए तो आप कब इस्तीफा देंगे, तो क्या होता है, बाई अ चांस नहीं होता, क्या होता है, बाई चांस। ऑन अ फुट नहीं होता, क्योंकि ऑन अ फुट का मतलब हो गया एक पैर पर, बट इस फ्रेज की अपनी मीनिंग होती है जिसका मीनिंग होता है पैदल। ठीक है ना, जैसे वह पैदल आया, ही केम हियर ऑन फुट। ठीक है ना, हम लोग ने ये वर्ड बहुत सुना होगा, बाई रोड होता है, बाई द रोड नहीं होता। आप मॉल्स वगैरह जाते होंगे, उन्होंने आपने देखा होगा बोर्ड पर फॉर सेल होता है, दिस इज फॉर सेल, दिस प्रोडक्ट इज फॉर सेल, फॉर द सेल नहीं होता। आई एम इन ट्रबल, मैं दिक्कत में हूं, इन ट्रबल होता है, इन आ ट्रबल नहीं होता। इन आ डेंजर, मैं खतरे में हूं, इन डेंजर होता है, इन आ डेंजर नहीं होता। बिफोर मॉर्निंग होता है, बिफोर द मॉर्निंग नहीं होता। ठीक, इन कंफ्यूजन, आई एम इन कंफ्यूजन होता है, इन द कंफ्यूजन नहीं होता। और कहते हैं बाई पोस्ट, ये लेटर कैसे आया, बाई पोस्ट होता है, बाई द पोस्ट नहीं होता। ठीक है, ये कुछ ऐसे फ्रेज थे जिनके बीच आर्टिकल का यूज नहीं होता। ठीक है बच्चों, मैंने अपने आर्टिकल का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है कुछ पार्ट्स में। आप सभी लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन, कोई वर्ड डाउट में आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम उस डाउट को अपने लेक्चर के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आपका डाउट जरूर दूर करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा। अगले लेक्चर में मैं इन्हीं आर्टिकल चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे साथ प्रैक्टिकल इंग्लिश नॉलेज में, जहां पर आपको सीखने को मिलती है इंग्लिश बिना किसी रूल के। तो चलिए आज अपने लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।